बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से आलू कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए थे 1 kg के करीब आलू और इसको मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च और टमाटर, उसको प्याज, जिसको मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स और तकरीबन 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़ीरा इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और काली मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून और सुरख मिर्च इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून। गरम मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून और ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून के करीब, हाफ़ टेबल स्पून के करीब चाट मसाला और इसके अंदर मैं धनिया ऐड करूँगी। और अब ये तमाम बैटर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जो इसके अंदर हमने मसाले ऐड किए थे। अब इस बैटर को हम दे देंगे शेप, कबाब की शेप दे लेंगे इनको। और एक मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं लूँगी एक थोड़ा सा पहले ऑयल हाथ को लगा लूँगी, ताकि इसका जो मिर्ची अगर आपके हाथ को लगती है तो वो नहीं लगेगी बाद में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको अब कर लेना है, इसको शेप दे लेनी है। इधर मैंने थोड़ा सा हल्का ले लिया है ये बाउल, इसका बोल बना लिया। और यहाँ पे मेरे पास है कटर, ये आइसिंग इसमें केक टूल्स में ये इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास किसी बॉल का या किसी बॉक्स का ढक्कन है छोटा, तो उसका भी आप ले सकते हैं, या छोटी सी जो कटोरी होती है उसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह तमाम को हम इसी तरह शेप दे लेंगे और इनको अच्छे तरीके से हम बेल लेंगे। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप इनको बेल लें और बाकी जो है वो आप फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे बेल के रख लें, चाहे इसी तरह आप बैटर को रख लें, कोई मसला नहीं है इसको। इसी तरह अच्छे तरीके से हमने ये देखें इनको बेल लिया है, जितनी हमें ज़रूरत थी उतना इसको बेल लिया। अब यहाँ पे मैंने लिया था अंडा और इसके अंदर मैंने ज़ीरा और नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड बच जाती हैं उसको मैंने सुखा के तो उसको मैंने बारीक सा पाउडर इसका बना लिया था। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे अंडे के अंदर और अंडे के बाद इसको हम डिप करेंगे इस ब्रेड क्रम्स के अंदर। आप चाहें तो इसकी जगह कोई मैदा, या अगर आप अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो उसका मैदा लें 2 चम्मच और 3 से 4 चम्मच पानी का ऐड करें और थिक सा बैटर बना के वो लगाएं, वो कोट करें और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट करके इसको फ्राई कर लें। यहाँ पे अब इसको फ्राई करने के लिए मैं लूँगी नॉन स्टिक पैन। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो वो थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए नॉन स्टिक पैन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से हीट हो गया था, गरम कर लिया था मैंने। और इसके अंदर अब मैं ये ऐड करूँगी आलू के कबाब्स जो मैंने बना के रखे हुए थे। और यहाँ पे इसको आपने एहतियात से इसको जल्दी से आपने इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करते रहना है, क्योंकि ब्रेड है वो बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाती है। तो अंडे को भी ज़्यादा आपको पता है टाइम नहीं लगता फ्राई होते हुए। तो अब इसको अच्छे तरीके से देख लें, एक साइड से हो गई हैं ये ब्राउन, तकरीबन 2 से 3 मिनट में अगर आपका ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से हीट होगा, ठीक है। तो इसको साइड इसकी चेंज कर लेंगे और तकरीबन ये 5 मिनट में सारी जो हैं वो फ्राई हो गई थी। ये देखें जी, हमारे आलू के कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं और ये सर्व आप करने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो किसी सर्विंग प्लेट में ऐड करें या इसी तरह से, और चाहे तो टिशू भी आप इसके नीचे रख सकते हैं, नहीं तो पहले आप टिशू से जो है इसका ऑयल वो अच्छे तरीके से कर लें, इसका स्टेन कर लें और उसके बाद इसको आप सर्विंग प्लेट में ऐड कर सकते हैं। और ये देखें इसका जो टेस्ट था इंतहाई की मज़े की और इंतहाई लाजवाब ये बनकर रेडी होती हैं। आप ज़रूर ये बनाकर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनकर ये रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने ली थी 2 सॉसेस मैंने ली थी। आप चाहें तो इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आलू बुखारे की चटनी है, इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, या चाहें तो इन दही के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।